एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी और मिलने वाले लोग उसकी इज्जत किया करते थे और हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे लोग सेठ को खुश करने के लिए हमेशा उसी का राग अलापते रहते, इसलिए सेठ भी उनकी मदद किया करता था। कुछ समय बाद अचानक सेठ बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। उसने बहुत उपचार कराया, किंतु उसका इलाज न हो सका। आखिरकार एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आए। जैसे ही वे सेठ को अपने साथ ले जाने लगे, सेठ की आत्मा उनके साथ जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद सेठ ने यमदूत से प्रार्थना की कि कृपया मुझे थोड़ा सा समय दे दें, मैं अभी लौट कर आता हूँ। यमदूत ने सेठ को छोड़ दिया। थोड़े समय के बाद सेठ वापस लौट आया और जल्दबाजी में बोला, शीघ्र चलिए महाराज। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि आज तक किसी भी व्यक्ति ने उनसे ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ बहुत ही निराशा भरे स्वर में बोला, मैंने जीवन भर अपार धन संपत्ति कमाई, लोगों को खूब खिलाया पिलाया, पैसे देकर उनकी मदद करता रहा, और आज जब मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ तो ये सभी मुझे भूल गए। मेरे लिए दुखी होने की बजाय ये मेरी संपत्ति का बंटवारा करने की योजनाएं बना रहे हैं। किसी को भी मेरी मृत्यु पर जरा भी अफसोस नहीं है। ये सभी मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं। सेठ की बातों को सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में हर कोई अकेला ही आता है और उसे अकेला ही जाना पड़ता है। इंसान के साथ उसकी धन संपत्ति और सगे संबंधी नहीं जाते, बल्कि उसके साथ उसके अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। हर प्राणी इस सत्य को जानता है, परंतु वह धन और मोह के कारण सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो धन हम कमाते हैं वह मात्र कुछ क्षण के लिए है। आज अगर धन हमारे पास है तो कल वो किसी और का हो जाएगा, किंतु यदि हम ज्ञान और यश का अर्जन करें तथा पुण्य कर्म करें तो ये हमारे जीवन के बाद भी हमारा सहयोग करते हैं।